हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्किल्ड हिंदुस्तान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ये अपने बार के स्टूडेंट हैं और इन सब का प्रैक्टिकल जो चल रहा है वो स्टार डेल्टा का कंट्रोलिंग डायग्राम चल रहा है। तो आज इन लोगों ने क्या क्या सीखा वो थोड़ा सा हम देखते हैं। और इन्हीं के बीच में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कल रिजल्ट आया है यूपीपीसीएल का, और उनको बहुत बहुत बधाई। और वो भी कुछ अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और जिनका नहीं हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उनका बार में हो ही जाएगा, इसी कॉन्फिडेंस से उनको रहना है। भाई अपना स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसका आज हम कंट्रोलिंग डायग्राम देखेंगे, और 15 से लेके 20 एचपी तक की मोटर के लिए इस स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिंपल ही देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले फेस लिया और एक फ्यूज लगा लिया, या हम एमसीबी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो या जो वहां पे आपको मिले वो आप वहां पे लगा दीजिएगा। तो यहां से फेस चल के आया, ये हमारा ओवरलोड रिले होता है, इसका ये एनसी पॉइंट होता है, ये इसका 95 नंबर होता है पॉइंट का, और ये इसका 96 होता है भाई 96 नंबर। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। देन आफ्टर हमारा स्टॉप पुश बटन होता है, ये हमारा एनसी होता है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई को इनपुट किया और फिर आउटपुट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है, तो स्टार्ट पुश बटन के हम इनपुट में सप्लाई देंगे, और इसके आउटपुट से हम क्या कर देंगे कि सीधा लाके कॉइल के A1 को कनेक्ट कर देंगे। ये तो हमारा हो गया कि यहां से सीधा स्टार्ट हुआ और यहां कॉइल तक हम लेके आ गए। और इसके A2 को हमने क्या कर दिया कि भैया न्यूट्रल पॉइंट यहां से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कि इस कंडीशन में कॉन्टेक्टर तो ऑन हो जाएगा बट होल्ड नहीं होगा। होल्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहां से हम एक पॉइंट उठाते हैं, और जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है, एम मींस मेन, सी मींस कॉन्टेक्टर, इसका NO पॉइंट, मेन कॉन्टेक्टर का हम NO पॉइंट यहां से लेंगे होल्डिंग के लिए। तो भाई कहां से ले रहे हैं हम, अपना स्टार्ट पुश बटन के इन पॉइंट और आउट पॉइंट से हम यहां से हमने वायर उठाई और इसके होल्डिंग पे हम लेके चले गए। तो ये हमारा सिंपल कनेक्शन जो हमारा स्टार डेल्टा होता है उसका जो मेन कॉन्टेक्टर होता है, तो एज अ ड्यूएल की ही तरह है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्टार और डेल्टा की तरफ। तो भाई इसमें एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, आपका टाइमर है। टाइमर में भी दो A1 और एक A2 इसके पॉइंट होते हैं, उसमें एक कॉइल होती है। क्या होती है, एक कॉइल होती है, इसके दो पॉइंट होते हैं। तो हमेशा इसके A2 में हमें क्या जोड़ देना चाहिए, इस न्यूट्रल सप्लाई को दे देना चाहिए। और इसका जो A1 है, इस मेन कॉन्टेक्टर का जो A1 पॉइंट है, इसी से हम क्या कर देंगे, एक लूपिंग दे देंगे। इसमें एक 17C होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। 17C को हमने क्या कर दिया, यहां से एक लूप दे दिया। अच्छा, जब तक हम लूप नहीं देंगे, जब ये मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ही 17 नंबर 18 जो डेल्टा स्टार का पॉइंट है, ये इसके साथ एनसी हो जाता है। देन आफ्टर आपने अगर 30 सेकेंड सेट कर रखा है, तो देन आफ्टर 30 सेकेंड के बाद ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर डेल्टा से सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि सर इंटरलॉकिंग क्या होती है, ये एक पॉइंट था इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मीन्स ये होता है कि किसी एक ही टाइम मेरा एक कॉन्टेक्टर ऑन हो, चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा। भाई मेन के साथ हमेशा, जैसे मेरा जो मेन कॉन्टेक्टर है वो हमेशा ऑन रहेगा, और उसके साथ चाहे मेरा डेल्टा ऑन हो चाहे स्टार ऑन हो। तो अब हम देखते हैं इंटरलॉकिंग। तो हमने क्या किया कि यहां से 18 नंबर स्टार निकाला और लेके हम कहां पे आ गए, डेल्टा के एनसी पॉइंट पे। भाई डेल्टा के एनसी पॉइंट पे स्टार को हमने निकाला, डेल्टा के एनसी पॉइंट पे लेके आ गया, और यहां से आउटपुट लेके हमने A1 की कॉइल, इसकी जो A1 कॉइल है किसकी, स्टार की, उसको हमने कनेक्ट कर दिया, और A2 पे हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया। अच्छा, ये जो है ये NC होता है। NC इसको हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, या एड ऑन ब्लॉक इसके ऊपर लगा होता है। ये हमारा क्या काम कर रहा है, NC का
काम कर रहा है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा 30 सेकंड कंप्लीट हो गया, भाई 30 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये जो मेरा कांटेक्ट इसके साथ NC था ये NO हो जाएगा और इसके साथ ये NC हो जाएगा 28 के साथ। अभी यहां से सप्लाई चल के आई, यहां आई, उसके बाद फिर अब देखो यहां पे हमने किसका प्रयोग किया, भाई डेल्टा की कॉइल को अगर सप्लाई देना है तो स्टार का जो कॉन्टेक्टर है उसके ऊपर जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पॉइंट लगे हुए हैं जो NC है उसके इनपुट में हमने सप्लाई दी, फिर आउटपुट से लाके हमने डेल्टा के A1 मतलब ये कॉइल का A1 है वहां पे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और A2 पे हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा इंटरलॉकिंग कंप्लीट हुआ। तो ये हम लोग देख रहे थे, ये आपका हाफ वेव, ये आपका फुल वेव और ये ब्रिज रेक्टिफायर, तो इसके बारे में भी हम समझ रहे हैं। तो इसी तरह से डेली हम लोग इसकी एक तरह से लेआउट, पहले चित्र डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कराते हैं। अभी क्या है कि जैसे मैगर से टेस्टिंग वगैरह भी कैसे करनी है, जैसे भाई बेल घंटी है तो घंटी को किस प्रकार से हम 4 जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो गए, अलग अलग रूम हैं, तो हमारे जो वहां पे उनकी फैसिलिटी के लिए वार्ड बॉय और जो भी चीजें या नर्स जो भी रहती हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि भाई किस डॉक्टर के रूम से कौन सी घंटी बजी, तो इसका भी कनेक्शन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा ये देखो डायोड, ये डायोड है, तो डायोड में भी कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है वो सारी चीजें समझ गए हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस, जैसे ये है 10 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये वाला हमारा 22 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये वाला हमारा 470 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस है, और ये वाला हमारा 47 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को कैसे कहां पे प्रयोग करना है ये सारी चीजें भी ये लोग सीख रहे हैं। भाई एलईडी है, सपोज करो एलईडी आपकी 2 वोल्ट की या 3 वोल्ट की, आपको इनपुट में 8 वोल्ट मिल रहा है, तो उसका वोल्टेज हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा के ड्रॉप करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अच्छा, जो लोग यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा सा आएंगे, आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि जिससे आप लोगों के अंदर भी एक उत्साह रहे। हम आज फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, आगे हम सफल होंगे। अभी हमारे सामने बार्क है, बार्क में हम सफल हो जाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर चंद्रजीत को, जो यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हुए हैं, तो ये कुछ आपको बताएं, कुछ सिखा देंगे, कुछ समझा देंगे। देखो, एक फेलियोवर, चाहे उसके पास जितना एक्सपीरियंस हो या जितना भी ज्ञान हो, बट एक सफल व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं एक कदम आगे होता है। तो आइए चंद्रजीत जी कुछ बताइए थोड़ा सा कि कैसे क्या मतलब सफलता कैसे इनको मिले, किन चीजों पे ये लोग अपना ध्यान दें, तो बताइए। ये चंद्रजीत हैं, इन्होंने भैया यूपीपीसीएल में अपना जो रिजल्ट है, जो कामयाबी है उन्होंने हासिल कर ली है। एक कदम ये अभी आगे बढ़ गए हैं। भाई सुनने में आया है 2 गुने बच्चे उसमें बुलाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि भाई अगर 2 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो 1 गुना ही उसमें सेलेक्ट होंगे, जितनी एक्चुअल में सीटें हैं उतने लोग ही उसमें सेलेक्ट होंगे। तो इनको फिर भी पूरा विश्वास है कि उसमें भी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हम सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, इनका बार्क का भी जो एग्जाम है उसको भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और उसके प्रैक्टिकल में ये लगे हुए हैं। तो जैसे हम प्रैक्टिकल में कैसे क्या क्या चीजें यूज करते, थोड़ा उसके बारे में आप बताओ, और किस तरह से हमें ये लग रहा है कि भैया हमने आज यूपीपीसीएल निकाल लिया, बार्क का भी हम निकाल लेंगे, फिर इनके पास चॉइस रहेगी कि ज्वाइन मुझे किसको करना है। तो भाई ऐसे ही सबको बनना है कि एक चॉइस सामने खड़ी हो जाए कि किस चीज को मुझे चूज करना है। कुछ बताओ इसके बारे में, ये क्या चीजें कैसे, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करो। ये डायोड है, ये बदलता है, इससे हम हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज टाइप तीनों रेक्टिफायर बना चुके हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये क्या है कि हमें जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप करा सकते हैं। ये मेजर है डिजिटल टाइप का, इससे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर